वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप 7.0 की एक और वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप 7.0 में एरेजर टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट होने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को वॉच करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों, चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन करेंगे। ये हमारे पास एडोब फोटोशॉप 7.0 ओपन हो गया है। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। फाइल मेन्यू है, ये प्रॉपर्टी बार है सारा, और उसके बाद ये टूल बार है। तो दोस्तों, इन तमाम टूल्स के बारे में हमने पढ़ लिया था, सीख लिया था इसके ऊपर ऊपर, और आज बारी आती है इसकी। ये रेजर टूल होता है, ये टोटल इसको, इस बॉक्स को हम बोलते हैं रेजर टूल। लेकिन इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके अंदर कुछ मुख्तलिफ किस्म के टूल्स और भी शामिल हो जाते हैं। ये पहला होता है एरेजर टूल, दूसरा होता है बैकग्राउंड एरेजर टूल, और तीसरा होता है मैजिक एरेजर टूल। तो दोस्तों, इनके बारे में बारी बारी हम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि ये कैसे कैसे यूज हो जाते होते हैं और क्या 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 काम करते हैं ये। दोस्तों, इन टूल्स के इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है या फिर कोई तस्वीर इंपोर्ट करना पड़ती है। तो इसमें हम सबसे पहले कोई तस्वीर इंपोर्ट करेंगे, जिस पे हम काम करेंगे और सीखेंगे कि एरेजर टूल, बैकग्राउंड एरेजर टूल और मैजिक एरेजर टूल ये कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, किसी तस्वीर को इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हमारे पास दो तरीकाकार होते हैं। पहला तरीकाकार ये होता है कि यहाँ से हम फाइल का मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से फिर ओपन में आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, तो फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तस्वीर, तो यहाँ पे इंपोर्ट होगी। सपोज कि हम इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, ये हमारे पास ओपन हो गई है। इसको हम वापस रिमूव कर लेते हैं। और दूसरा तरीकाकार हमारे पास ये होता है कि यहाँ पे हम डबल क्लिक करें, डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास वही मेन्यू यहाँ से खुल जाएगा। यहाँ से हम अपनी मर्जी की जो तस्वीर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं वो उस तस्वीर पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक किया और उसके बाद ओपन किया, तो ये हमारे पास ये तस्वीर आ गई है। दोस्तों, ये चीज़ है, ये तस्वीर सपोज आ गई है। इसके ऊपर हम चेक करते हैं कि अब ये जो रेजर टूल है ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम सबसे पहले जो पहले वाला ऑप्शन है ये रेजर टूल, इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इस किसी तस्वीर को सिलेक्ट करना पड़ता है। अगर कोई तस्वीर बनाई हुई है, पहले इसकी सिलेक्शन करना लाजमी है। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ऐसे ज़रा इसकी जो एरेजर टूल है ये ऐसे ठीक से इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि आप इसकी अगर इस तस्वीर को आप सेफ रखना चाहते हैं और इसके बाहर वाली ये साइड है इसको आप एरेज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस चीज़ को, अपने इस ऑब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इसको एरेज करना पड़ेगा ना। तो इसकी हम सपोज के सिलेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले जितना हमने काटना है उसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके लिए ये हमारे पास ये टूल होता है, या फिर ये मूव मैजिक टूल होता है। इसके साथ हम इस पर क्लिक करेंगे, ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ पे मैजिक टूल काम सही नहीं करेगा, इसलिए कि यहाँ पे इसका टॉलरेंस भी बड़ा है समझिए। तो उसके बाद ये तस्वीर पे, आपकी तस्वीर पे भी इफेक्ट होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए हम इसको ख़त्म कर लेते हैं इधर से, कंट्रोल डी की मदद से इसको ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हम ये वाला टूल लेंगे। ये टूल लेने के बाद हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करते जाएंगे तो ये सिलेक्ट होता जाएगा।
ये देख लीजिए, हम सपोज के चाहते हैं कि ये सिलेक्शन का जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम इस कलर को हम रिमूव कर दें। उसके लिए हम बैकग्राउंड इरेजर टूल लेंगे। ये लेने के बाद हम यहाँ से जैसे इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये ब्रश का साइज यहाँ से अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखें, ये इतना हमने बढ़ा लिया तो ये साइज इसका देख लीजिए कि ये इतना हो गया। इसको हम कम करना चाहते हैं अगर, तो इसको हम यहाँ से कम कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से जितना हमें चाहिए। तो ये कम भी हो गया। तो उसके बाद इसका ये ओपेसिटी ये बढ़ा सकते हैं। इसको हम 1 से 100% तक इसको कर सकते हैं। जहाँ पर जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना ज़रूरत है उतना रख सकते हैं इसको। तो वैसे हम इसको 100% ही रख लेते हैं। उसके बाद फ्लो होता है ये 100% ही होता है, इसके साथ नहीं छेड़ना होता। अब इस पे सिंगल क्लिक करेंगे। पहले इसको हम सिलेक्ट में जाएंगे, यहाँ पे इनवर्स, सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करेंगे। ये इनवर्स में हमारी सिलेक्शन हो गई है। उसके बाद दोस्तों हम इस पे जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए कि वो एरिया ये रिमूव करता जाएगा। ये देख लीजिए, ये जहाँ जहाँ हम इसको घुमाते जाएंगे तो ये हमारा वो एरिया रिमूव करता जाएगा। ये देखें, सिलेक्शन के अंदर ये नहीं छेड़ेगा, सिलेक्शन के बाहर किसी चीज़ को नहीं छोड़ेगा, वो रिमूव करता जाएगा। ये देख लीजिए, ये हमारा रिमूव हो गया है। अब इसका जो कलर हमने रिमूव करना था वो रिमूव हो गया। हम इसको डिसलेक्ट कर लेते हैं। ये डिसलेक्ट हो गया। तो इसकी बैकग्राउंड कुछ इस तरह से हो गई है। तो पहले अलग थी। इसको ये रेजर टूल का इस्तेमाल ऐसे होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास बैकग्राउंड रेजर टूल। बैकग्राउंड रेजर टूल को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे उसका इस्तेमाल तरीकाकार भी मैं आपको समझाता हूँ इधर से। इसको हम कंट्रोल प्लस जेड की मदद से ये करेंगे, फिर कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड करेंगे। तो ये जितना भी हमने इसको रिमूव किया था वो सारा बारी बारी वापस आता जाएगा। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए हमारे पास तस्वीर अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ गई है। अब हम चाहते हैं कि इसकी जो बैकग्राउंड है इस बैकग्राउंड को हम अरेज करेंगे। उसके लिए हमारे पास ये टूल मौजूद है, बैकग्राउंड अरेजर टूल। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये देखें, ये ब्रश का साइज यहाँ पे आता है। वही तरीकाकार है। ये ब्रश का साइज अपनी मर्जी से आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कम कम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये दो तीन ऑप्शन आते हैं हमारे पास, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस और फाइंड एजेस। इनमें से जो आप सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से ये काम करता जाएगा। तो ये मोस्टली ये कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस इसको चेंज करना होता है। उसके बाद टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस आप अपनी मर्जी से इसका 1 से 100 तक आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं, जितना भी आपको रिक्वायर्ड होता है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद जो ब्रश होता है, ब्रश को हम साइज बढ़ाएंगे। यहाँ से साइज बढ़ाने के बाद इस तरह का सपोज हमारे पास साइज आ गया है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इसकी बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड कलर था। अब इस कलर पूरी को बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा ये देखें, बारी बारी जितनी दफ़ा आप इसको क्लिक करेंगे उतनी उतने बार आप ये देखें ये बैकग्राउंड को रिमूव करता जाएगा। ये देख लीजिए, तो इस पे भी काम करने के लिए इसको सबसे पहले हमें सिलेक्शन ज़रूर होती है। सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है। सिलेक्ट नहीं करेंगे अगर तो फिर आपकी तस्वीर के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा इसका काफ़ी हद तक, और ये तस्वीर को भी रिमूव कर देगा। तो तस्वीर को बचाने के लिए हमें इसकी सिलेक्शन करना पड़ती है। सिलेक्शन करने के बाद हमें इसको रिमूव करना पड़ता है। तो बैकग्राउंड इसकी रिमूव होती जाती है। ये देखें, ये हो गया। और उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये तीसरा टूल आता है, मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल का क्या तरीकाकार है, ये कैसे यूज़ होता है, इसका तरीकाकार भी मैं आपको समझाता हूँ। इसको सबसे पहले हम क्लोज कर लेते हैं। हो गया, ये खत्म, बंद हो गया। उसके बाद हम एक नई तस्वीर इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे सपोज के इस तस्वीर को हम लेके आते हैं। ओपन किया, ये तस्वीर हमारे पास आ गई है। अब इसका बैकग्राउंड कलर ये वाइट बैकग्राउंड कलर है इसका। अभी हम चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड इसकी रिमूव हो जाए।
बैकग्राउंड इसकी एरेज हो जाए कम्प्लीटली। उसके लिए हम ये मैजिक टूल इस्तेमाल करेंगे। मैजिक टूल पे क्लिक करेंगे। मैजिक टूल पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसका ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस साइज आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मर्जी आप रख सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये 1 से 100 के दरमियान होता है। इसमें से कोई भी नंबर आप इसका रख सकते हैं। हम इसको 100% कर लेते हैं टॉलरेंस। उसके बाद ये एंटी अलाइज्ड होता है, इसको आप बंद भी ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टीन्यूस और डिसकॉन्टीन्यूस का सिस्टम होता है, ऑप्शन होता है, इसको आप ऑन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। उसके बाद ओपेसिटी का ऑप्शन होता है। ओपेसिटी आप एक से 100 तक रख सकते हैं, तो मोस्टली इसको हम 100 ही रख सकते हैं, रखेंगे यहाँ पे। उसको रखने के बाद ये मैजिक टूल का तरीका ये होता है कि ये जो इसके ऊपर ये आपने देखा होगा कि ये जो ऊपर ये के सन का निशान है, लाइट का कुछ निशान सा बना हुआ है इस एरेजर टूल के ऊपर। ये निशान हम जिस कलर पे रखेंगे, रख के इस पे इसको क्लिक करेंगे तो वो उस कलर को वो पिक कर लेगा और उसको रिमूव कर देगा। तो इसकी बैकग्राउंड हमने रिमूव करी है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे जो कि ये वाइट कलर है। तो वाइट कलर के ऊपर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये देख लीजिए मैजिक टूल की मदद से ये पूरा एक ही दम। देखिए हम इसको Ctrl+Z की मदद से अंडू कर लेते हैं। अंडू किया। यहाँ से हम अगर सपोज जाते हैं ये इसका ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ब्लैक कलर को इसे रिमूव कर दिया। तो हम ये वाइट कलर के ऊपर क्लिक करेंगे इसको रख के, तो ये देख लीजिए इसका वाइट कलर इसका खत्म हो गया। ये बैकग्राउंड कितने आसानी से इसे रिमूव कर दी है। अब इसकी तस्वीर अपनी जगह पर बरकरार है, तस्वीर इसकी यहाँ पे ही है, लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड थी वाइट कलर वो उसने चेंज कर दिया, खत्म कर दिया। अभी खाली इसकी बैकग्राउंड एरेज हो गई है, मुकम्मल और सिंपल ये तस्वीर पड़ी है हमारे पास। तो दोस्तों इस ये तरीकाकार होता है किसी भी बैकग्राउंड इन एरेजर टूल का इस्तेमाल करने का। तो इनके इस्तेमाल करने से इनका यूज़ करने के लिए हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और इन 3 टूल्स के इस्तेमाल करने के साथ हम एक अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड अच्छी तरह से अरेंज कर सकते हैं और अच्छी बैकग्राउंड इसकी बैकग्राउंड शेप हम अच्छे तरीके से दे सकते हैं। कोई वॉलपेपर पीछे वो लगा सकते हैं, कोई तस्वीर वो लगा सकते हैं, कोई इस तरह का, और पुराने को हम रिमूव कर सकते हैं। ये इसकी बैकग्राउंड अरेंज हो गई है सपोज, तो इसके लिए हमारे पास उसके बाद हम इस तस्वीर को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन जैसे ही होगी तो इसको हम यहाँ से आके इन्वर्स कर दिया हमने। उसके बाद ये मूव टूल की मदद से ये देख लीजिए कि ये तस्वीर हमारी इजीली इधर उधर मूव हो रही है। और इसके लिए हम अगर यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, कोई और बैकग्राउंड देना चाहते हैं इस तस्वीर को, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे कि जो बैकग्राउंड हम यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं वो तस्वीर हम यहाँ से पिक करेंगे। सपोज कि हम इसको ये बैकग्राउंड देना चाहते हैं, इसको ओपन किया हमने, ये आ गया। और इसको यहाँ से पकड़ा मूव करके हम इसको यहाँ पे लेके आ गए, ये देख लीजिए। और इसको हम यहाँ से शिफ्ट की मदद से हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे, ड्रैग करके नीचे लेके आएंगे, इसका साइज कम होता जाएगा। ये देख लीजिए हमारे पास इस तरह की तस्वीर आ गई है और इसकी ये बैकग्राउंड भी चेंज हो गई है हमारे पास। ये देख लीजिए इसकी ये बैकग्राउंड चेंज हो गई है। अब हम सपोज चाहते हैं कि हम इसका जो बैकग्राउंड है इस कंप्लीट को हम ख़त्म कर दें, इस चीज़ को हम ख़त्म कर दें। उसके लिए हम फिर ये से जाएंगे बैकग्राउंड एरेजर टूल पे जाएंगे। ये लेने के बाद सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन करेंगे, तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए हम ये टूल ले लेते हैं सपोज,
इसको हमने ले लिया। उसके बाद हम इसकी सिलेक्शन हो गई है, इसको हम यहाँ पे आएंगे कंट्रोल, यहाँ पे इस ऑप्शन में आने के बाद ये इन्वर्स पे क्लिक करेंगे और ये हमारी सिलेक्ट हो गई है। उसके बाद हम इस बैकग्राउंड एजर टूल पे जाएंगे और इस पे सिंपली हम क्लिक करते जाएंगे तो ये देख लीजिए इसकी बैकग्राउंड एरेज होती चली जाएगी और हमारे पास वो तस्वीर बैकग्राउंड के बगैर आ जाएगी हमारे पास। ये तो दोस्तों ये तरीकाकार था हमारा आज एरेजर टूल के इस्तेमाल का तरीकाकार ये था। इसके अंदर ये 3 टूल्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसकी समझ आई होगी। आपको अगर किसी को भी किसी पॉइंट की समझ यहाँ पे नहीं आई है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। तो दोस्तों अभी तक अगर इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।